क्राइम कहाँ है भाई? कहीं क्राइम नहीं है। अगर क्राइम हो रहा है, क्राइम किसको कहते हैं? लालू जी के राज में हुआ करता था। ये पूरी गारंटी है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत जो 2010 का हम लोग का आंकड़ा था उसको भी पार करेंगे। और जिला में सबसे ज़्यादा रफीगंज विधानसभा में काम हुआ है। सबसे ज़्यादा सड़कों की यहाँ पर सड़कें बनाई गई हैं। और मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं परिवर्तन न्यूज। अभी बिहार विधानसभा की चुनाव नज़दीक आ रही है और इसी पर जो है हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के जिला प्रवक्ता अभिताभ सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इनसे बात करेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार सरकार बना पाएगी या फिर कोई और रह पाएंगे इस बार। तो सर, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सर इस बार 25 से 30 चुनाव का माहौल अभी है बिहार विधानसभा का? 24 में लोकसभा की सरकार बनी जिसमें एनडीए की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत से मोदी जी की सरकार बनी। और इस बार 2025 में विधानसभा के चुनाव है, तो क्या नीतीश कुमार आ पाएंगे? देखिए, 2005 से लगातार जितनी भी सरकारें बनी अभी तक जी, लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के क्रियाकलाप और कार्य से प्रभावित होकर ही यहाँ की जनता उनको बार बार चुनती है। 2005 के पहले का बिहार और अब का बिहार। अच्छा, आप भी पत्रकार हैं, आप औरों से, जनमानस से, जनता के बीच में भी जाके अपना इंटरव्यू लेते होंगे, तो वो परिवर्तन आपको दिखता है कि परिवर्तन क्या हुआ। सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र छूता नहीं रहा जहाँ पे विकास का आयाम नहीं बढ़ा है। तो ये 2025 फिर से नीतीश, अच्छा, 25 से 30 और फिर से नीतीश, ये तो स्लोगन ही है हम लोग एनडीए गठबंधन का। अच्छा। और ये पूरी गारंटी है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत जो 2010 का हम लोग का आंकड़ा था उसको भी पार करेंगे। अच्छा। और 225 सीट से ज़्यादा हम लोग चुनाव जीतेंगे। अच्छा। तो विपक्ष दावा करती है कि इस बार जो है एनडीए की सरकार जाएगी। विपक्ष का क्या काम ही है दावा करना। विपक्ष अपनी भूमिका तो निभाए जो सही भूमिका है। अगर काम हो रहा है तो काम का समर्थन भी करना चाहिए, लेकिन उन लोग तो रोड़ा अपना सब जगह अटकाने का काम करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने का काम करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर का के बारे में कहते हैं कि भाई सत्ता पक्ष में, शासन में जो है शासन ढीला पड़ गया है। अच्छा। शासन ढीला नहीं पड़ता है, इन लोगों के द्वारा ये एक षड्यंत्र किया जाता है और सुनियोजित तरीके से अपराध को फैलाया जाता है और इससे सरकार को की छवि को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। अच्छा। विपक्ष के कार्य पहले भी 2005 से पहले तो विपक्ष राजद की ही सरकार थी। तेजस्वी जी को अपने बाबूजी के कार्यकाल को भी तो याद करना चाहिए, लालू जी के कार्यकाल को याद करना चाहिए कि गड्ढों में सड़क हुआ करती थी। सड़क में गड्ढे नहीं होते थे। अच्छा। गड्ढों में सड़क होते थे, सिर्फ गड्ढा ही रहता था। आप शिवगंज से रफीगंज आने में आपको कितना समय लगता था ये तो आपको खुद भी समझ में आता होगा। आज वही देख लीजिए शिवगंज से रफीगंज की स्थिति। रफीगंज से आप बराही चले जाएं या फिर रफीगंज से आप गया की तरफ बढ़ जाएं, कहीं का भी रोड आपको लगता है कि वो कालीकृत जितनी भी सड़कें हैं वो बहुत ही स्मूथली चलती हैं। अच्छा। तो विकास तो हर जगह मिला। आप लोग एक क्लेम लगाते हैं 2005 से पहले जंगल राज था और वो अभी कहते हैं कि अभी मंगल राज है। इस पर क्या? बिल्कुल मंगल राज है। आज 10 बजे 12 बजे रात को भी आप कहीं पे भी, आपके यहाँ के घर की बच्चियाँ, औरतें, छोटे छोटे बच्चे कहीं भी बिना खौफ के आप कहीं भी आप सफ़र कर सकते हैं। कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। राम राज की परिकल्पना तो कोई भी नहीं कर सकता है। अच्छा। कि आप दरवाज़ा खोल के रात में सोएं और आपको कुछ नहीं है। लेकिन जितना सुशासन स्थापित है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और सरकार में, वो कहीं पे भी आप दूसरे राज्यों का भी आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। अच्छा। चोरी डकैती या जो भी होता है, कत्लेआम होता है, तो जो भी जितनी भी घटनाएं होती हैं उसमें आंकड़ा ये आंकड़ा जारी किया जाता है बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा। तो आंकड़ा पे आधारित है वो। बाकी राज्यों का आप स्थिति देख लीजिए और बिहार की स्थिति देख लीजिए। बिहार में सुशासन की सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर से, कम्युनलिज्म से, करप्शन से कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई समझौता नहीं किया है। हमारा एजेंडा ही है कि ये तीनों चीज़ पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उस पर हम लोग आज भी अडिग हैं।
अच्छा, क्राइम पर आप विशेष क्या कीजिएगा? बिहार में काफ़ी जो है क्राइम हो रहा है। क्राइम कहाँ है भाई, कहीं क्राइम नहीं है। अगर क्राइम हो रहा है, क्राइम किसको कहते हैं? लालू जी के राज में हुआ करता था कि किसी का अपहरण हो गया, अब अपहरणकर्ता को मालूम का खोज ठिकाना है, चूँकि वही राबड़ी निवास से ही और लालू निवास से ही वो सारी चीज़ें की जाती थी, तो ये मालूम होता था कि अब अपहरणकर्ता कौन है। और जब तक कि फिरौती नहीं मिल जाती थी तब तक 10 दिन के बाद उनका फिर छूटते थे और पैसा दे के छूटते थे। आज क्या है, अगर किसी की हत्या भी हो जाती है तो 24 से 72 घंटे के अंदर में वो जो भी कसूरवार है, जिसने भी ये कुकृत्य किया है, वो अरेस्ट होता है या फिर उनको जहाँ जगह पर पहुँचाया जाता है। या तो वो इनकाउंटर उनकी होती है या फिर वो पकड़े जाते हैं। तो ये आप इसको क्राइम थोड़ी हो कहेंगे, ये तो सुनियोजित क्राइम नहीं ना हुआ। सुनियोजित तब होता है कि अपहरण गिरोह बनता है कि फलाने गिरोह वाले अपहरण कर लिए, 10 दिन से रखे हुए हैं। ऐसा बिहार में अब नहीं संभव है। आप खुलेआम आप कहीं पे भी देख लीजिए, वो सुशासन की बात करिए, सुशासन की सरकार है और यहाँ पर कहीं पे भी कोई अपराध जैसा माहौल नहीं है कि हाँ आप रात के समय में आप डर के भय के माहौल में आप कहीं निकलिएगा, घर से निकलिएगा नहीं। 12 बजे भी आप औरंगाबाद से चल के आइए तो शिवगंज रफ़ीगंज रोड से आप रफ़ीगंज बाज़ार में आप आ जा सकते हैं। यानी बिहार क्राइम मुक्त है? बिल्कुल अपराध मुक्त है, कहीं कोई ऐसा कोई अपराध ही नहीं है। विपक्ष का तो काम ही है कि अपराध का आरोप लगाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं। बिहार में सुशासन की सरकार है और बड़े ही बेखौफ लोग अपना आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने धंधा व्यवसाय को कर रहे हैं। पहले तो यहाँ पर रंगदारी टैक्स लिया जाता था, कहीं भी दुकानें खुलती थी तो उसका टैक्स लिया जाता था। वो स्थिति आज नहीं है ना, पटना में भी जाइए तो वो परिवर्तन तो सब जगह विकास का दिख रहा है। एक और विपक्ष द्वारा आरोप लगता है कि जब अशोक सिंह जो पूर्व विधायक हुए, अभी वर्तमान विधायक छोड़कर, तो जब वो अपने विधायक कार्यकाल में थे तो वे आते थे अपने क्षेत्र में तो उनकी जो है शीशा नहीं खुलती थी, या फिर कहीं जाते थे तो जहाँ काम रहता था वहीं से अपना घर जाते थे। ऐसा कुछ नहीं है, आरोप लगाते हैं। ये तो बदनाम करने, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। आखिर क्यों? ऐसा कुछ नहीं है कहीं पे भी। अगर वो शीशा बंद ही रखते तो जो रफ़ीगंज में जितना विकास हुआ है, क्षेत्र में नहीं दिखते थे। क्षेत्र में बिल्कुल दिखते थे, बिना दिखे ही उनका विकास हो गया। सबसे ज़्यादा आप एक चीज़ आपको नहीं मालूम है, 6 विधानसभा औरंगाबाद में है। हाँ। इसमें सबसे ज़्यादा सड़कें बनी हैं रफ़ीगंज विधानसभा में। सबसे ज़्यादा पुलियों का निर्माण हुआ है रफ़ीगंज विधानसभा में। तो बिना औरंगाबाद जिला की बात कर रहे हैं कि जिला में सबसे ज़्यादा रफ़ीगंज विधानसभा में काम हुआ है। सबसे ज़्यादा सड़कों की यहाँ पर सड़कें बनाई गई हैं और पुल पुलिया का निर्माण किया गया है। काम तो इन्होंने बहुत किया है, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं किया है। स्टेट हाईवे जो आपका शिवगंज जो आमस वाला जो है शिवगंज से जो जा रहा है, ये भी तो इन्हीं के कार्यकाल में बना है। तो इनने काम बहुत किया है, अशोक सिंह को काम गिनाने का जरूरत नहीं है। काम तो ये लोग जनता देखती है। आखिर क्या वजह में आके लोग और ये पर्सनल कुछ मामला में अगर वोट नहीं दें और नहीं करें तो वो अलग बात है, लेकिन इस बार जो है जनता का पूर्ण समर्थन है और माननीय अशोक बाबू को इस बार जनता पूर्ण बहुमत से, जो रिकॉर्ड 2015 का था, 2010 का था, उस 25,000 का रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड को फिर से रफ़ीगंज की जनता दोहराएगी। इस बार रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे। आखिर क्या हो गया कि 2020 से 25 में जनता नहीं इनको समर्थन दी? परिस्थितियाँ बहुत सारी बदली थी। परिस्थिति थी, लोजपा अलग चुनाव लड़ा था। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी रालोमा जो था, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, वो अलग चुनाव लड़ी थी। तो परिस्थितियाँ रहती हैं, ये तो देखिए चुनावी समीकरण है। और बिहार में और यूपी में यहाँ पे जातिगत व्यवस्था के तहत चुनाव होता है, तो उस कारण से बहुत सारे उस समय परिस्थितियाँ होती हैं और उस परिस्थितियों के कारण ही चुनाव, अन्यथा अशोक कुमार सिंह का विरोध नहीं था। ये परिस्थितियाँ वैसी थी, समीकरण वैसा था। इस पूरे मगध प्रमंडल में चुनाव हार गए थे हम लोग एनडीए। अच्छा। औरंगाबाद का 6 सीट हारे थे, शाहाबाद का सीट सारे हार गए थे। ऐसा क्यों? जब एनडीए काम कर रही थी, नीतीश कुमार जी जब काम तो बोल रहे हैं कि जब अभी आप देख लीजिए साहब, औरंगाबाद 6 में 6 विधानसभा गायब हो गया। हाँ बिल्कुल। अब वही चीज़ पे आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे लोग झांसे में लाते हैं लोगों को। हमारे यहाँ 400 से 1100 माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेंशन का राशि कर दिया।
वो कैबिनेट से पास हुआ। हाँ हाँ। उनके पास वो शक्ति था, अच्छा। उनको ये अधिकार था, उनने कर दिया। अब ये माई बहन योजना के तहत फॉर्म भरवा रहे हैं। आप बताइए कि इनको कहाँ से ये अधिकार मिला है कि इस फॉर्म को विपक्ष भरवा। आरोप लगाते हैं कि पहले से कहाँ से नीतीश कुमार जी, कहाँ थे मतलब? पहले से भी। इस बार जो 2025 में विधानसभा चुनाव है, और जब मेरा मतलब जो है योजना है, उसमें पास किया हुआ है कि हम 2000 देंगे विकलांग हो चाहे वृद्धा। अरे भैया आप देंगे, अब जब सरकार बनेगी तब ना। एक चीज बताइए, कैबिनेट में प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है कि मंत्री होता है? जवाबदेह मंत्रिमंडल में जवाबदेह कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अधिकार सुरक्षित मुख्यमंत्री के पास होता है ना। तो मुख्यमंत्री ना वो निर्णय लेते हैं कि वहाँ का मंत्री निर्णय लेता है। तो ये जितना भी नौकरी की बात कीजिए, जितना जो अभी नौकरी हुआ, शिक्षकों की बहाली हुई, या अभी जो सेविका सेविकाओं का जो मानदेय बढ़ा है, तो ये जितना भी कर रहे हैं वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच पहले से ही है, और उसके तहत ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। अब ये माई बहन की योजना के तहत उनका अकाउंट नंबर, FSC कोड, फलाना ढमकाना, उसी में सबका ले लेंगे, उसी में से जाल फाल करेंगे। इनको कोई अधिकार नहीं है। यही सब झांसे में आके पब्लिक चली जाती है कि तो 5-10 हज़ार रुपये मिलना है। लोकसभा के चुनाव के समय में उत्तर प्रदेश में यही फॉर्म भराया गया था। ये 7-7 हज़ार रुपया, यही राहुल जी बोले थे कि जिस दिन लोकसभा का परिणाम आएगा उसके दूसरे दिन सभी के खाते में 7,000 रुपया चला जाएगा। अब लोग झांसे में आ गए, तो माई बहन योजना का तो झांसे में आ जाएंगे। आप बोलेंगे बाद में कि ऐसा कैसे हो गया, तो यही झांसा में आता है लोग। तो झांसे में नहीं आना है और नीतीश कुमार को ही जिताना है। 2025 225 और फिर से नीतीश। इस उद्घोषणा के साथ हम लोग इस चुनाव रणभेरी में हम लोग लगे हुए हैं, और हम लोग सबों से, सब जितने भी जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, उसके दरवाजे पे जा रहे हैं हम लोग, और उनको सारी योजनाओं से अवगत करा रहे हैं। उनका उत्साह देखने लायक है, पूर्ण समर्थन मिल रहा है लोगों का। इस बार यानी रफीगंज विधानसभा से फिर से अशोक कुमार? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो मत नहीं है। टिकट तो कंफर्म है ही, जीत भी सुनिश्चित है। अच्छा, 25 से 30 में? 25 से 30 में। अंतिम रूप क्या कहेंगे जनता लोग? जनता से मेरा यही अपील है कि जो विकास का बयान माननीय अशोक बाबू ने रफीगंज विधानसभा में बहाया था, उसकी गति को और बढ़ाने के लिए इनको पुनः 2025 में बहुमत से, जो 2010 का जो इनका बहुमत था, 25,000 वोटर से चुनाव जीते थे, उसी वोट के अंतर से इनको चुनाव जिताने का कार्य करें। और बाकी प्रवक्ता जी का जवाब कैसा रहा, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर कोई जवाब छूट गया हो रफीगंज विकास के प्रति, तो फिर इनसे इंटरव्यू में अगले बार पूछेंगे। जय हिंद।